पकड़ने में लगा रहता हूँ तो मेरी चाल है, मछलियां भाग जाएंगी। तो उसने अपनी एक पुत्री को बुलाया जिनका नाम था सत्यवती। तो उस पुत्री को बुलाया और कहा, बेटी तुम नाव चलाना जानती हो तो ऋषि को बैठा करके इस यमुना नदी के दूर पार किनारे पर मुझको छोड़ो। तो सत्यवती नाव चलाने लगी, पराशर ऋषि वहां बैठ गए और जैसे ही नाव चलाकर आधी नदी पार हुई तो उसी समय जो पराशर ऋषि बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे, इनके अंदर काम प्रकट हो गया स्त्री को देख करके और इतने काम में अंधे हो गए कि उस सत्यवती का इन्होंने हाथ पकड़ लिया। जैसे ही सत्यवती का हाथ पकड़ा तो सत्यवती रोने लगी, महाराज आपका आचरण और आपका रूप रंग देख करके तो आप अच्छे कुल के लगते हैं, आपको शर्म नहीं आती, मैं एक मछुआरे की कन्या हूँ और आप काम पीड़ित होकर के मेरी जो है हाथ पकड़ रहे हो, महाराज मुझे छोड़ो। तो यह कहते देवी मैंने अनेक सुंदर स्त्रियां देखी, उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी मेरे सामने आई और उनको देख करके मेरे मन में कभी भी कोई काम पीड़ा नहीं आई। न जाने आज मैं तुमको देख करके काम पीड़ित क्यों हो गया हूँ। देवी मुझे लगता है कि मेरे अंदर से भगवान विष्णु ही यह कोई लीला करना चाहते हैं। तो अपना पंचांग बना और कहने लगे कि देवी अभी का जो समय है, इस समय जो पुत्र अपने माँ के गर्भ में उत्पन्न हो जाएगा वह पुत्र लोक का कल्याण करने वाला होगा और भगवान विष्णु ही उस पुत्र के रूप में अवतरित होने वाले हैं। इसलिए देवी तुम मुझसे संतान उत्पन्न करो। वो कहते हैं महाराज देखो मैं तो कुमारी हूँ, तुम्हारे अवस्था में अगर मेरा आपसे पुत्र हो गया तो मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मेरे पिता के कुल को कलंक लग जाएगा। देवी तुम पुत्र को उत्पन्न करके भी तुम कुमारी ही रहोगी, ऐसा मैं तुमको वरदान देता हूँ। वो कहते हैं महाराज मेरे शरीर से तो मछली की जैसी गंधा आती है क्योंकि मैं मत्स्य गंधा हूँ और आप तो इतने सुंदर हैं तो आप मेरे साथ जो है कैसे मुझसे पुत्र उत्पन्न करेंगे। तो पराशर ऋषि ने इनके शरीर से मछली की गंध दूर करा करके इनके शरीर से कमल की जैसी गंध इनके शरीर से आने लगी। अब कहते हैं देवी मैंने तुम्हारी सब समस्या दूर कर दी है, अब तुम विलंब न करो, तुम्हारे गर्भ से भगवान विष्णु ही पुत्र रूप में अवतरित होने वाले हैं। तो कहते महाराज दिन का समय है, मेरे पिताजी लोग भी देख रहे हैं, देखो क्या होगा। तब इन्होंने अपने छाया के द्वारा कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा हो गया तो क्या होगा, यहाँ से वहां नहीं दिख रहा, वहां से वहां नहीं दिख रहा है। आगे जो कहते हैं महाराज अभी भी कौन है, अभी भी एक चीज देख रहा है। कौन, ये यमुना नदी के जो जल है, ये जल का स्वामी होता है वरुण देवता, ये वरुण देवता भी अभी हमें देख रहे हैं। तो इन्होंने अपने तपस्या से जल के ऊपर काई लगा दी। अब जल के ऊपर काई लग दी तो जल भी जो है अंदर आच्छादित हो गया, ढक गया और कोहरा भी लग गया, दूर से नहीं दिख रहे हैं। तो इन्होंने सत्यवती के साथ गर्भ धारण कराया और सत्यवती से कहते हैं देवी